हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी पे क्या इफेक्ट आ सकता है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, आज मैंने एक टेलीग्राम में एक अपडेट डाला था कि 52,000 करोड़ रुपीस का जो अनसोल्ड इन्वेंटरी पड़ा है 51 से लेकर 52,000 करोड़। तो एक बार आप वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा जानने को मिले, जानकारी मिले। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ था, तो आप ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं FII DI डेटा की, जो हमें थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा मिलेगा समझने के लिए। चलिए तो चलते हैं हम FII DI डेटा की ओर। FII स्ट्रॉन्ग बेरिस बन के गए थे। देखिए, ये लोग फोर्थ को बेरिस बन के गए थे बट क्लाइंट बुलिस बन के गए थे। ठीक है, तो पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट खुला, नीचे आया, मतलब वो लोग बेरिस बन के गए थे ना, इसीलिए उसको नीचे आना ही पड़ा, फिर ऊपर गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब रिटेलर को कुछ फायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो लोग तो नीचे बेरिस बन के गए थे और मार्केट को नीचे रख दिया। फिर सब रिटेलर निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर मार्केट को ऊपर टान के ले गए। तो ये चलता है, बायर्स के साथ ऐसा ही होता है मार्केट में। अब देखते हैं कि वो कल क्या बन के गए। कल भी बेरिश बन के गए, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ है 24,825 है। ठीक है, अगर यहीं पे हम ओपन हो जाते हैं तो भी हम हल्का सा थोड़ा गैप अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में पहले सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं हम। ये देख लीजिए दोस्तों, वीकली चार्ट जो हमारा ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन अभी हम नहीं रख रहे हैं, उसको हम डिलीट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट वीक में हमने तो नहीं बनाया था वीकली वीडियो, क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था मैं। ठीक है, तो अब ये वीकली चार्ट है। वीक में देखिए 6 कैंडल कंजिक्यूटिवली रेड बनी थी, फिर ग्रीन बनी, फिर एक ऊपर गैप अप होके वापस रेड बनी, नीचे ही बनी, फिर ये रेड बनी, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी ग्रीन बनी है। तो वीकली में हमें क्या ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा जहाँ पे क्लोज हुआ है वो बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस कर देता है मार्केट, तो मार्केट आसानी से 24,800 को क्रॉस कर जाएगा। और अगर वो भी क्रॉस कर दिया दोस्तों, तो आसानी से 24,850 तक हम आ सकते हैं। और अगर वो भी क्रॉस कर देते हैं तो फिर 25,000 की ओर हम बढ़ सकेंगे। फिर देखते हैं वन डे कैंडल दोस्तों। वन डे कैंडल में क्या दिख रहा है हमें, चलिए। वन डे कैंडल में मस्त ट्रेंड लाइन बन रही है इस बार। ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस कितना होता है आपको पता चल ही गया है दोस्तों अब। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें सीखने समझने में आसानी रहे। तो ये ट्रेंड लाइन को एक बार क्रॉस करने दीजिए, या तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हो इसको। ठीक है, मतलब इन बिटवीन उथल पाथल हो सकती है बहुत सारी। ठीक है, और बीच में जो हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं वो ये वाली। चलिए, तो इसके बाहर मार्केट को निकलने दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है मार्केट तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे भी जा सकता है, और वापस यहाँ पे आता है तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी जा सकता है। तो ये है अपना निफ्टी के लिए आने वाले वीक का प्लानिंग। अब 4 आवर्स में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो मार्केट चल रहा है ना दोस्तों, वो आप शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखोगे ना तो आपको वैसा फील आएगा कि मार्केट बेरिश है, बट आप लॉन्ग टर्म फ्रेम में देखोगे तो वो कभी कभी आपको बुलिश दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हालांकि मार्केट ने यहाँ पे आके वापस गया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन वाला ही था, लास्ट वीक हमने बनाया होता तो ये हमारे पास होता। ठीक है, तो यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर जाके रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आए वापस सपोर्ट ले, ऊपर जाके वापस रेजिस्टेंस ले ले और फिर एक बार दोनों में से कोई एक साइड वो निकल जाए। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में हम चलते हैं सीधा 1 डे की ओर। चलिए इसको हम हटा देते हैं पहले, जो पुराना है वो। ये हमारे लेवल्स रहते हैं दोस्तों। जो लोग नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, हम हर रोज वीडियो लेके आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के लेवल लेके। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूले बिना आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है हमें। बैंक निफ्टी में हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। डेली कैंडल है, वो नीचे ही जा रहा है दोस्तों। बस इसको देखते हैं क्या करता है वो, इसको कैसे तोड़ता है, क्या करता है, फिर हम आगे का प्लानिंग उसमें कर सकते हैं। चलिए इसमें भी एक बार 4 आवर्स का देख लेते हैं ताकि हमें पता चले। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डेली में उसने कहां पे सपोर्ट लिया था। डेली में अभी देखा जाए तो वो 200 ईएमए के पास सपोर्ट ले रहा है। अगर उसने 200 ईएमए तोड़ दिया तो फिर दिक्कत देगा, इतना याद रखना दोस्तों। वीकली में मैं आपको लेवल बता देता हूं कि वीकली में हमारा प्लानिंग क्या रह सकता है। अभी यहां पे मार्केट बंद हुआ है, देखते हैं अगर ऊपर उसके लिए 54,300 के आसपास है और एक रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस कर दिया तो आसानी से वो 54,700 तक जा सकता है। यहां से वो सपोर्ट लेके ऊपर आया है। अगर ये सपोर्ट टूटा दोस्तों तो हम जा सकते हैं 52,500 की ओर। हालांकि बीच में है छोटे छोटे सपोर्ट, बट फिर उसको संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं सेंसेक्स की। चलिए इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। बस ये पकड़ के रखिए आप, ठीक है। अब मार्केट जिसको भी जिधर जाना चाहे वो जा सकता है। देखते हैं अगर ये हमारा रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा या सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा तो वो हिसाब से हम ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं वीक में। फिर चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में दोस्तों। ये देखिए जब हमारा हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो तोड़ा, ऊपर गया, फिर वो ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है वापस। तो ट्रेंड लाइन हमेशा काम में आती है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ट्रेंड लाइन बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए। इसमें भी हम वही हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कि टैरिफ का न्यूज़ क्या आता है, आईटी के ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। बहुत सारी न्यूज़ है अभी मार्केट में, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो हम वो हिसाब से हमें प्लानिंग करना चाहिए। फिर बात करते हैं क्रूड की। तो क्रूड में हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए। क्रूड में देखते हैं, ये हिसाब से हमारा क्रूड में भी प्लानिंग रहेगा। देखते हैं यहाँ पे अच्छी जगह पे उसने बंद हुआ है कल क्रूड। यहाँ पे शायद वो सपोर्ट लेके अब बाउंस बैक भी करेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिर चलते हैं एनजी की ओर। तो एनजी में क्या रह सकता है दोस्तों। एनजी तो अच्छा खासा अभी बुलिश चल रहा है, बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है। तो देखते हैं उसमें क्या है हो सकता है। फिर एक ट्रेंड लाइन इधर से बनाते हैं हम, ठीक है।
अगर ये उसको ऊपर तोड़ देता है तो हमारे लिए द्वार खुल जाएंगे 285 तक के आसपास, वहां तक हम आसानी से जा सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं गोल्ड। गोल्ड में क्या रह सकता है हमारा? गोल्ड की तो कहानी अलग है। ये देखिए हमारा जो ट्रेंड लाइन था लास्ट टू लास्ट वीक में, आप देख सकते हो दोस्तों। लास्ट वीक तो हालांकि हमने वीकली का वीडियो बनाया ही नहीं था, मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, आपके सामने है नमूना, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। क्लियर? आपने देख ही लिया है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये भले रहा, ये हमारे काम में आएगा अभी भी। और क्या हो सकता है? एक तो इसको ही रहने देते हैं जो था पहले वाला ही, ठीक है। गोल्ड में तो और कुछ कहना तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बुलिश में ही चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अपने लेवल आते जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कुछ ऑप्शन है नहीं। या तो फिर आप छोटे छोटे अगर प्रॉफिट बुकिंग आए वहाँ पे अगर आपको करना है तो आपको फिबोनाची लगाना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं हम क्रिप्टो की ओर। क्रिप्टो में क्या लगता है? वो तो अभी चालू ही होता है, 24/7 वाला है। वीकली में देखते हैं, ठीक है। वीकली में मतलब डेली में लग रहा है कि वो कुछ कर सकता है, मतलब बेरिश जैसा है अभी। ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ठीक है। देखिए कौन सी साइड मूवमेंट मिलता है, ठीक है। बीटीसी में जैसा होगा वैसा ही इथेरियम में और सोलाना में होगा, तो उसमें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों जनरली सेम ही होता है सबका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेवल अभी भी समझ में ना आ रहे हो तो वीडियो को वापस देख लीजिए ताकि आप वो चार्ट पे लगा सको, वैसा ही ट्रेंड लाइन आप बना सको, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।